हेलो जिज्ञासु पीपल्स, नासा की वार्निंग ने इंडिया और चाइना का ध्यान एक बड़े खतरे की ओर ला दिया है। इनफैक्ट इस पे चाइना ने एक्शन लेने की प्लानिंग शुरू भी कर दी है और ये खतरा कुछ और नहीं बल्कि एक फुटबॉल स्टेडियम साइज का एस्ट्रॉयड है, जिसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी में कई साउथ कंट्रीज के साथ साथ इंडिया और मोस्ट स्पेसिफिकली मुंबई भी है। 27 दिसंबर 2024 चिले में मौजूद एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस ने इस एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया। ये 2024 YR2 का साइज अभी अनसर्टेन है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका साइज 50 से लेकर 100 मीटर है। बट इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने डिसाइड किया है कि वो 2025 मार्च से मई तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करेंगे, जिससे इसका ज्यादा एक्यूरेट साइज और पाथ पता चलेगा और ये भी कि इसकी 2032 में अर्थ को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। वेल, हमारे लिमिटेड डेटा के हिसाब से इसकी एस्टिमेटेड मिनिमम वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड का 40 गुना है। इसके ऊपर चल रहे स्टडीज में इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1% थे, जो कि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के वक्त बढ़कर 3.1% हो गए हैं। बट ये परसेंटेज बाद में 0 और इवन 100 के करीब भी जा सकती है। वेल, धरती को पास्ट में वैसे कई बड़े एस्ट्रॉइड्स हिट कर चुके हैं, बट ये रिसेंट हिस्ट्री में, ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि 30 मीटर से बड़े एस्ट्रॉइड की धरती को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1% से ज्यादा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर ये हमारी पृथ्वी को हिट करता है, जिसकी रेंज में ये सारी कंट्रीज होगी, तो ये कितना डैमेज करेगा। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये अर्थ को हिट करेगा तो इसके क्रेटर का साइज ही इसके साइज के करीब 10 से 20 गुना होगा, डिपेंड्स ऑन स्पीड। यानी 1 से 2 किलोमीटर लंबा क्रेटर जो 7-8 मेगाटन्स ऑफ TNT जितनी एनर्जी रिलीज करेगा। बाय द वे, लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब से 500 गुना ज्यादा है और ये रीजनल लेवल पर भयानक तबाही ला सकता है, इसलिए इसे सिटी किलर तक कहते हैं। वैसे इस साल ये एस्ट्रॉयड ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के लिए गायब हो जाएगा और फिर दोबारा 2028 में ही रीअपीयर करेगा, तब हम इसकी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेजेक्टरी को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और इसकी धरती को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी एक्यूरेट होगी, जो तब 100% या 0 की तरफ भी जा सकती है। और ये प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, बस उस एस्ट्रॉयड की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी में कुछ अनसर्टेन कोन या रीजन है जहाँ पे एस्ट्रॉयड के होने के ज्यादा चांसेस है। अब अगर हमें 2028 में पता चलता है कि ये हमारी धरती की तरफ आ रहा है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि नासा अपने डार्ट मिशन में ऐसी एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, जिसमें नासा ने स्पेसक्राफ्ट से एक एस्ट्रॉयड को टक्कर मार के उसके पाथ को ही स्लाइटली चेंज कर दिया था। अब अगर हमें फ्यूचर में ये पता चले कि ये इंडिया से कोलाइड कर सकता है, जो कि हाईली अनलाइकली है, तो भी इसरो इतना कैपेबल है कि वो 2032 से पहले सिमिलर मिशन कर सकता है। इनफैक्ट चाइना ने इस सिचुएशन को देखकर इसके सॉल्यूशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जस्ट लाइक यूएसए, चाइना अपनी खुद की स्पेस फोर्स बिल्ड कर रहा है और 2030 तक वो डार्ट मिशन जैसा सिमिलर मिशन करेंगे। और सच्चाई ये है कि चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में हमसे पूरा एक डेकेड आगे है। उनके पास अभी से ही एक स्पेस स्टेशन है जो हम 2028 में बिल्ड करना शुरू करेंगे और 2035 तक कहीं जाके इंडिया एक स्पेस स्टेशन फुली ऑपरेट करेगा। और इसका सिंपल सा रीजन है कि चाइना की हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। बट स्टिल कमेंट में बताओ कि क्या इसरो पर इनफ स्पेंडिंग करी जा रही है, क्योंकि हर बार स्पेस टेक पर खर्च करके हमें दुगना रिटर्न ही मिला है। वेल, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सबसे पूछो ये सवाल। और अगर साइंस और भारत की साइंटिफिक ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्ट है तो साइंटिफिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।